सिया की चीख अभी भी हवा में गूंज रही थी। आयुष बेहोश सा फर्श पर गिरा पड़ा था। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने कैमरे की लाल रिकॉर्डिंग लाइट दिखती है, जो खुद ब खुद चल रही थी, जैसे कोई दूसरी शक्ति वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो। दीवारों पर जैसे कोई अंदर से घूंसे मार रहा हो। दरारें फैलती जाती हैं और अंदर से काले धुएं जैसी आकृतियां बाहर आती हैं। सिया फिर दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा अधमरा नहीं, पूरी तरह बदला भरा था। उसकी आंखों में सिर्फ आग। वह धीमी पर भारी आवाज में बोलती है, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब वो जग चुका है। आयुष कांपते हुए पूछता है, वो कौन? सिया फुसफुसाती है, जिसने मुझे मारा, जिसने इस हवेली को कब्र बनाया, वो मेरी मौत का मालिक। 20 साल पहले हवेली में एक आदमी था, ठाकुर रणवीर सिंह। वह तंत्र मंत्र करता था। कहते हैं उसे अमरता चाहिए थी। उसने हवेली को एक तांत्रिक यज्ञ स्थान बना दिया। सिया उसकी नौकरानी थी, जिसे उसने बलि के रूप में चुन लिया। यज्ञ अधूरा था। रणवीर की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा हवेली के अंधेरे दरवाजे के पीछे कैद हो गई। सिया कहती है, मैं तुम्हें बचाने आई थी, लेकिन तुमने वही दरवाजा खोल दिया जो कभी खुलना नहीं चाहिए था। आयुष चौंक जाता है, तो वह अब आजाद है? सिया सिर झुकाकर कहती है, हाँ, और वह तुम्हारे पीछे है। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अजीब भारी सांसें हवेली में भर जाती है। कहीं दूर से एक आवाज आती है, सिया। और फिर एक ऊंचा चौड़ा, पूरा काला, इंसान जैसा पर इंसान न दिखने वाला साया आयुष के पीछे खड़ा होता है। उसके पैर उल्टे, हाथ जमीन तक लंबे, और उसकी आंखें आग की तरह लाल। वह गुर्राता है, मेरा यज्ञ पूरा करेगा तुम। आयुष डर के मारे भागता है। हवेली के गलियारों में काले साए पीछा करते हैं। दीवारों से हाथ निकलकर उसकी ओर बढ़ते हैं। सिया उसे हवेली के बाहर का रास्ता दिखाती है। भागो, मैं उसे रोकूंगी। आयुष चिल्लाता है, तुम अकेली नहीं रोक पाओगी। सिया मुस्कुराती है, मैं मर चुकी हूं, पर मेरा बदला बाकी है। वह अचानक आग की तरह चमकने लगती है। पूरी हवेली हिल उठती है। रणवीर उस पर झपटा है। सिया जोर से चीखती है, आयुष गेट बंद करो। आयुष दौड़ते हुए हवेली के बाहर जाता है और पुराना लोहे का बड़ा दरवाजा जोर से बंद कर देता है। ठाक! अंदर से भयानक चीखें, फिर सन्नाटा। पूरा गांव जाग जाता है। हवेली धुएं में डूबती है और फिर पूरी तरह गायब हो जाती है। सिर्फ जमीन पर काला राख बचती है, जैसे हवेली कभी थी ही नहीं। वह चैन की सांस लेता है और कैमरा देखता है। आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक लाइन दिखाई देती है, खुद सिया की आवाज में, वह खत्म नहीं हुआ, बस नया मेजबान ढूंढने गया है। स्क्रीन काली और पीछे से दरवाजे पर थक थक